साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों आज हम बात करेंगे बच्चे की कस्टडी के बारे में। बच्चे की कस्टडी के डिस्प्यूट्स अक्सर होते रहते हैं और बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड हिंदू लॉ में कौन कौन से कानून हैं, क्या प्रोविज़न है, इसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो 2 जजमेंट्स दिए हैं बच्चे की कस्टडी के बारे में, उनमें क्या जजमेंट दिया है। साथियों अगर हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू लॉ में 3 कानून ऐसे बने हुए हैं जिसमें बच्चे की कस्टडी क्लेम की जा सकती है। और बच्चे की कस्टडी को क्लेम करते समय कोर्ट हमेशा बच्चे की कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन और उसका वेलफेयर, साथ ही साथ उसकी विश क्या है, यानी वो किसके साथ रहना चाहता है और कहाँ उसका वेलफेयर ज़्यादा होगा, इस बारे में कोर्ट कंसिडर करता है सबसे ज़्यादा। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर पास करता है। सबसे पहले अगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई भी कोर्ट, या तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है या फैमिली कोर्ट हो सकता है, इंटरिम मेंटेनेंस पास कर सकता है। और बच्चे की कस्टडी, मेंटेनेंस और एजुकेशन और उसका वेलफेयर, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी पिटीशन किसी भी गार्जियन के द्वारा, यानी माता या पिता के द्वारा अगर फाइल की जाती है तो ऐसे में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर पास करता है। इसके अलावा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, इसके सेक्शन 13 में भी, चूँकि इस एक्ट में नेचुरल गार्जियन, अगर बच्चा 5 साल तक की एज का है तो नॉर्मल कोर्स में माता को बच्चे की कस्टडी दी जाती है। और 5 साल से अधिक की एज का अगर बच्चा है तो उस केस में फादर और अनमैरिड गर्ल दोनों के केस में फादर को बच्चे की कस्टडी का अधिकार है। तो इस एक्ट में भी कोई भी व्यक्ति, यानी पिता या माता, दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन फाइल करके बच्चे की कस्टडी को क्लेम कर सकते हैं। और सेक्शन 13 में कोर्ट ये कंसिडर करेगा कि बच्चे का वेलफेयर, उसकी एजुकेशन, उसकी मेंटेनेंस कहाँ ज़्यादा सेफ और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट आदेश पास करेगा। इसके अलावा हिंदू गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के सेक्शन 17 में भी कोर्ट अंतरिम आदेश पास कर सकता है गार्जियनशिप और बच्चे की कस्टडी के बारे में। ये तो हुई हिंदू लॉ में 3 कानून। अब अगर स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर बात करें, यानी ऐसी मैरिज जिसमें दोनों व्यक्ति, यानी हस्बैंड और वाइफ, अलग अलग धर्म के हैं और उन्होंने शादी की है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 38 में भी बच्चे की कस्टडी को क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। और ऐसे केस में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस दे सकती है, इंटरिम कस्टडी ऑफ चाइल्ड दे सकती है, और उसमें भी एजुकेशन, मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, इन चीज़ों को कोर्ट ध्यान में रखेगी। साथियों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हैं, जिनमें से एक केस है रितिका शरण वर्सेस सुजय घोष, जो कि अक्टूबर में दिया गया। और ये 3 ऑनरेबल जजेज की पीठ के द्वारा दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो अपनी पावर्स हैं, स्पेशल पावर्स, उनको एक्सरसाइज करते हुए ये होल्ड किया है कि अगर बच्चा जिसकी मदर सिंगापुर में वर्किंग वूमेन है और फादर किसी दूसरी जगह पर रहते हैं, और बच्चे की एजुकेशन अगर कोर्ट को लगता है मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मदर के पास ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, सिक्योर रहेगी और बच्चे का वेलफेयर वहाँ ज़्यादा ठीक रहेगा, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सारे टेक्निकल ऑब्जेक्शंस को अवॉइड करते हुए कि फैमिली कोर्ट के किसी आदेश को
फादर ने या मदर ने चैलेंज किया या नहीं किया, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए ये फैसला दिया कि मदर के पास चूँकि बच्चे की कस्टडी, मेंटेनेंस और उसका वेलफेयर और उसका जो झुकाव है वो मदर के साथ है, कस्टडी मदर को दी गई। इसी तरह से एक दूसरा केस है मदन कंसागरा वर्सेस पेरी कंसागरा। इस केस में बच्चे की कस्टडी को फादर के फेवर में दिया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे का इंक्लिनेशन, उसका झुकाव, और इस केस में चूँकि फादर आउट ऑफ इंडिया वर्किंग था और बच्चे से जब बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बच्चा भले उसकी एज 11 साल है लेकिन वो इतनी समझ रखता है कि उसका वेलफेयर कहाँ सुरक्षित है, उसका कैरियर कहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसकी कस्टडी कहाँ ज़्यादा ठीक रहेगी और उसका प्रोटेक्शन कहाँ ज़्यादा ठीक रहेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि बच्चे की कस्टडी फादर के पास रहनी चाहिए। तो इन दोनों केसेस में बाकी सारे केसेस और जो कानून मैंने अभी बताए हैं उन कानूनों को ध्यान में रखते हुए, उनकी चर्चा करते हुए, उनके जो प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करते हुए कोर्ट ने ये माना है कि कहीं भी किसी तरह का कोई केस बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड है तो जो पैरामाउंट कंसिडरेशन है, जो सबसे बड़ा कंसिडरेशन है जिसको कोर्ट को ध्यान में रखना है, वो बच्चे का वेलफेयर है। यानी बच्चे का वेलफेयर अगर लगता है कि माँ के पास सुरक्षित है तो माँ को कस्टडी दी जाएगी, और अगर लगता है कि पिता के पास उसका वेलफेयर ज़्यादा सुरक्षित है तो पिता को कस्टडी बच्चे की दी जानी चाहिए। तो इस तरह के सारे केसेस में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे का झुकाव किस तरफ है, बच्चा किससे ज़्यादा अटैच्ड है और बच्चे का वेलफेयर और मेंटेनेंस कहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो साथियों, ये दोनों जजमेंट और प्रोविजंस आपको कैसे लगे इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक अपडेटेड नॉलेज मैं आप तक प्रेषित करता रहूं। धन्यवाद।